मेरी बात मानिए, वंदिता ने ही बांधे हैं मेरे हाथ पैर। मास्टर जी, आपके कहने का मतलब ये है कि एक छोटी सी बच्ची ने आपको बांध दिया, ये सब कुछ कर दिया और रोका तक नहीं आपने? मुझे कैसे पता चलेगा कि इनके दिमाग में क्या शरारत चल रही है? पढ़ाई में इनका दिल लगता नहीं है एकदम। पढ़ाई के बीच बीच से ये भाग के जाती थी। मैं इनके पीछे गया इनको पकड़ने के लिए तो मेरे आगे छड़ी लगा दी और मैं धड़ाम से यहां गिर गया। और ये देखिए मेरा चश्मा भी टूट गया और बगैर चश्मे के मुझे कुछ दिखता भी नहीं है। इसी का फायदा उठाया इन्होंने, इसी का फायदा उठाया। मेरे हाथ पैर बांध दिए और यहां पे लिटा दिया। और देखिए ये देखिए गुलदस्ता, वो भी तोड़ा उन्होंने। ये पड़ा हुआ ये देखिए। मुझे तो लगता है कि पहले से ही तैयारियां करके सब बैठी हुई थी। बताइए भला, कोई करता है अपने शिक्षक के साथ में ऐसा? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो भागकर आई थी पढ़ने, ताकि आप नाराज ना हो मुझसे पत्री बाबू। वही तो, वंदिता ऐसा कुछ क्यों करेगी? उसके पास ऐसा कुछ करने का कोई कारण नहीं है मास्टर जी। मैंने किया भी नहीं है ये पति बाबू। सत्य। मैंने नहीं गिराया इन्हें। मैंने नहीं तोड़ा चश्मा। मैंने नहीं बांधा मास्टर जी को। मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। इनका पढ़ाई लिखाई में दिल बिल्कुल लगता नहीं है। इन्होंने खुद कहा है, पूछिए इनसे। इन्होंने ये कहा है कि मेरे पति मुझे जबरदस्ती पढ़ाई कराना चाहते हैं और मेरा दिल लगता नहीं है। वंदिता, क्या तुमने ऐसा कहा था? हाँ, कहा था कि पढ़ाई नहीं करनी है मुझे। आपके कहने पे ही पढ़ रही हूँ मैं। देखो, नहीं पढ़ना मुझे। और ये गुलदस्ता भी मुझसे ही टूटा है। पर मैंने इन्हें नहीं बांधा पति बाबू। इन्होंने मुझे छड़ी से मारा, तो भी कुछ नहीं कहा मैंने इनसे। बहुत दर्द हुआ था तब मुझे, तब भी कुछ नहीं किया मैंने। पता नहीं क्यों झूठ बोल रहे हैं मास्टर जी। झूठ? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं मैं सबको सच का पाठ पढ़ाता हूं। खुद झूठ बोलूंगा मैं? इन्होंने पढ़ाई नहीं की ना, शिक्षा नहीं प्राप्त की ना। अगर शिक्षा प्राप्त कर लेती हैं तो संस्कारों का मोल इनको मालूम पड़ जाता। कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए। जो ये कह रही बिल्कुल सच है और मैं ही झूठ कह रहा हूं। जो नुकसान होना था सब कुछ हो चुका है। ये तो जमींदार की बहू है ना, और मैं एक मामूली शिक्षक। मेरे सच का कोई मोल होगा क्या यहाँ पर? एक बात का बहुत दुख हुआ मुझे।
आप जो शिक्षा को इतना मान सम्मान देते हैं, किताबों की पूजा करते हैं, आपके घर में ही आपकी पत्नी ने उन ज्ञान की पुस्तकों की धज्जियां उड़ा दी। अरे अपमान किया है इन्होंने, विद्या का अपमान किया है। देखिए देखिए कितनी निर्ममता से फाड़ दिया ये पुस्तकें यहां पर। सरस्वती मां अपना ये अपमान सह नहीं पाएंगी। क्या आपके यहां सिर्फ लक्ष्मी की पूजा होती है? सरस्वती का कोई स्थान ही नहीं? माफ कीजिएगा, ज्यादा क्या कहना है, पर इस हवेली में जहां पर विद्या का कोई सम्मान नहीं, एक पल भी नहीं रुक पाऊंगा। मुझसे लिखा नहीं जा रहा था, फिर भी लिखने की कोशिश की ना मैंने। इन्होंने मेरी गलती पे छड़ी से मारा। हाथ कांप रहे थे मेरे। बहुत दर्द भी हो रहा था, फिर भी लिखने की कोशिश करती रही मैं। बस अब और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन मैंने आज तक अपने किसी भी विद्यार्थी पे हाथ नहीं उठाया। ये बात मेरे सारे विद्यार्थी वचन देके कह सकते हैं। और फिर सौदामिनी जी को मैंने घर पे पढ़ाया है, पूछिए उनसे कभी मैंने उन पर हाथ उठाया है? अरे मास्टर जी, किसी और से पूछने की क्या जरूरत है? अगर आपने बौंदिता को मारा है तो किसी ने तो यहां हवेली में देखा होगा कि नहीं? बटुक, कोयली, प्यारी, मालिक, तुम तीनों तो घर पर ही थे। कुछ सुना, कुछ देखा कि बौंदिता जो कह रही है कि मास्टर जी ने मारा? देखा तुमने बिहारी? बोलो बिहारी, देखा तुमने ऐसा कुछ जो बौंदिता बता रही है? बिहारी बोलो, क्या ये सच है? देखा कुछ ऐसा? मालिक, मैंने देखा था। मास्टर जी बहुरानी जी की बातों को बहुत शांति और धैर्य के साथ सुन रहे थे। बहुरानी जी ने कहा कि मुझे, मैं कहाँ पढ़ना चाहती हूँ बेरिश्तेदार बाबू, मतलब कि पति बाबू पढ़ाना चाहते हैं मुझे। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं करता पढ़ाई वढ़ाई में। कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? तुमने कुछ गलत नहीं कहा। चल बैठ जा, पढ़ाई शुरू करते। मैं तो मालिक खुश था कि बहुरानी जी पढ़ाई लिखाई के लिए बिल्कुल सही हाथों में हैं। पर अनिरुद्ध बाबू, मैं ये भी ना कहूं कि आपकी पत्नी का दिमाग तेज है, तो ये भी गलत होगा। इनका दिमाग तो चलता है, लेकिन शरारतों में। बजाय पढ़ाई करने के पढ़ाई से भागने में इनका दिमाग बहुत ज्यादा दौड़ता है। जितनी भी देर मैंने कोशिश की इनको पढ़ाने की, बस यही सोचती रही कि कैसे यहां से निकल के भागे।
अगर ये मेरी कक्षा में होती है ना, तो मेरे पास इनके लिए एक ही शब्द है, बदमाश बोंदिता। क्या कहे जा रहे हो मास्टर हमारी बहू के बारे में? कुछ भी कहोगे हम सुन लेंगे क्या? बच्ची है, छोटी है और शरारती भी है, करती है शरारतें। तुम बदमाश कहो हमारी बहू को, ये हम सुनेंगे क्या? हिम्मत कैसे हुई इस मास्टर की रॉय चौधरी खानदान की बहू का नाम अपनी जुबान से लेने की? अरे ता बेकार ही गुस्सा हो रहे हैं। एक बार मास्टर जी की तो सुन लीजिए, कुछ गलत तो नहीं कहा है ना मास्टर जी ने? अगर मास्टर जी झूठ नहीं कह रहे हैं तो ये छड़ी के निशान झूठे हैं क्या? कहाँ से है ये निशान, बताइए। बोंदिता, बस बस भी करो अनिरुद्ध। ये हो क्या रहा है? कोई मास्टर रॉय चौधरीयों की बहू की पिटाई कर रहा है? ये सम्मान की बात है? क्या लगता है तुम्हें? ये सब देखकर सुनकर गर्व से छाती फूल रही है हमारी। अरे है किस काम की ये शिक्षा अगर उससे अपमान ही मिले तो? अरे नहीं पढ़ना चाहती बहू तो ठीक है ना? ये हाथों पे छड़ी खाना शोभा देता है रॉय चौधरीयों की बहू को? देखो देखो तो जरा, लाल हो गई है। वो बहुरानी जी का हाथ चक्की से आटा पीसने के कारण लाल हुआ। अरे काका, आप बिहारी को तो चुप करवा सकते हैं पर मुझे नहीं। इसका मतलब ये है कि बोंदिता को एक कुशल गृहिणी बनाने के चक्कर में आपने उससे चक्की पिसवाई। वाह, ये तो खुद से ही बाजी पलट गई। मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। बोंदिता के जो हाथ लाल हुए हैं वो आपके घर के काम करवाने के कारण हुए हैं ना काका? जो दर्द हो रहा है बोंदिता को, वो दर्द उसे शोभा देगा काका, बताइए। आप ही कहते हैं ना, हलवा बनाने में अगर बहू के हाथ लाल ना हुए तो हलवे की सिकाई कैसे हुई? तो ऐसे हुई है सिकाई काका। वो तो पति बाबू में। बस बस बस, बहुत हो गई है महाभारत। अनिरुद्ध, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं ना? पहले यहां खड़े मास्टर जी की विदाई कर दें हम, और उसके बाद ये जो तुमने जिद ले रखी है ना, ये बोंदिता को पढ़ाने की, इस जिद की भी विदाई कर दो प्लीज।
मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि बौंदिता सच कह रही है या मास्टर जी। इसीलिए अब मुझे खुद सच पता लगाना होगा। बौंदिता ने जो गलती की है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं मास्टर जी। माफ करना सिखाना ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। इसीलिए विनती है आपसे, आज जो हुआ उसे भूलकर कल फिर आइए बौंदिता को पढ़ाने। बौंदिता को एक और मौका दीजिए साक्षर बनने का। मैं वादा करता हूं आपसे, इस हवेली में दोबारा शिक्षा और शिक्षक का अपमान मैं नहीं होने दूंगा। बौंदिता दिल लगाकर पढ़ाई लिखाई करेगी और इसके लिए मैं आप दोनों के साथ रहूंगा। मैंने पर पति बाबू। बौंदिता, मैंने कहा ना मैं साथ में रहूंगा। भरोसा है ना मुझ पर? कुछ होने दूंगा मैं तुम्हें? मास्टर जी, आप आएंगे ना कल? ठीक है। मैं तो एक शिक्षक हूं, विद्यार्थी कैसा भी हो, मैं ज्ञान बांटने से कभी रुक नहीं सकता। धन्यवाद। सत्य झूठ बोल रहे थे मास्टर जी। कुछ नहीं किया मैंने, उन्होंने ही छड़ी मारी मुझे। बौंदिता, मैंने कहा ना कल मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। मेरे सामने किसी छड़ी से मार पाएंगे वो तुम्हें? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं पति बाबू? विश्वास क्यों नहीं कर रहे मेरी बात का? मैं नहीं पढ़ना चाहती छड़ी वाले मास्टर जी से। अरे ऐसे नहीं चलेगा ना बौंदिता। आज कह रही हो कि इस मास्टर जी से नहीं पढ़ना है, कल को कहोगे कि किसी और मास्टर जी से नहीं पढ़ना है। पढ़ाई लिखाई बंद करवा दें तुम्हारी। मैं कह रहा हूं ना बौंदिता, मैं कल तुम्हारे साथ बैठूंगा, वहीं रहूंगा। मास्टर जी मारना तो क्या, तुम्हें डांट भी नहीं पाएंगे और मुझे पता चल जाएगा क्या सच है और क्या झूठ। समझ क्यों नहीं रही हो? पढ़ाई लिखाई बहुत बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। अब मैं तुम्हें अनपढ़ नहीं रहने दूंगा बौंदिता।
तुम्हारे और पढ़ाई के बीच मैं किसी को नहीं आने दूंगा। अगर ये बुरे मास्टर जी मुझे पढ़ाने आएंगे तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी।